इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि बाजार में चल रहे 2000 रुपए के नोट तेजी से गायब हो रहे हैं। आप अगर आपके बटुए घर में 2000 रुपए का नोट पड़ा है तो ये खबर आपके काम की है। भूल कर भी इस वीडियो को बीच में मत छोड़ दीजिएगा, अंत तक आपको बहुत काम की जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी है। इसके क्या कारण हैं ये आपको आगे बताएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि बाजार में चल रहे 2000 रुपए के नोट तेजी से गायब हो रहे हैं। आपने गौर किया होगा कि ज्यादातर एटीएम से 2000 रुपए के नोट मिलने बंद हो गए हैं। आप भी बिजनेस करते होंगे तो आपको बाजार में 2000 रुपए के नोटों की समस्या आने लगी होगी। दोस्तों, मोदी सरकार ने नवंबर 2016 में रातों रात नोटबंदी की घोषणा की थी। उसके बाद बाजार से पुराने 1000 और 500 के नोट हटा लिए गए थे। उनकी जगह 2000 रुपए के नोट लॉन्च किए गए थे। 500 के नोट भी नए डिजाइन में आए थे और मोदी सरकार ने ब्लैक मनी को खत्म करने, करप्शन और आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए यह कदम उठाया था। हालांकि इसके कारण बड़ी संख्या में लोगों को परेशानी हुई थी उस समय, लेकिन देश हित में लोगों ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था। अचानक नोटबंदी के बाद बाजार में नए नोटों को लाने के लिए 2000 का नोट लॉन्च किया गया था ताकि करेंसी की स्थिति खराब न हो। बाजार में बड़ी संख्या में कैश फ्लो बढ़ाने के लिए 2000 के नोट जारी किए गए थे। हालांकि उसी समय कई अर्थशास्त्रियों ने इससे बचने की सलाह दी थी। पिछले कुछ सालों में कैश की समस्या खत्म हो गई है और बड़ी संख्या में रोजमर्रा का लेन देन भी पेटीएम और भारत पे जैसे बहुत सारे डिजिटल वॉलेट है उनसे होने लगा है। अब गांव गांव तक पेटीएम और पहुंच गया है, जिसके बाद 2000 के नोटों की जरूरत बहुत हद तक कम हो गई है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कैश की कम खपत के बावजूद 2000 के नोट बाजार से गायब होते जा रहे हैं। ये कहां जा रहे हैं? सरकार ने भी संसद में माना है कि साल मार्च तक 2000 रुपए के नोटों की हिस्सेदारी घटकर 214 करोड़ या कुल नोटों का 1.6% रह गई है। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट में बताया गया है कि साल मार्च तक सभी मूल्य वर्ग के जो नोट होते हैं उनकी कुल संख्या 13,053 करोड़ थी। इससे एक साल पहले इसी अवधि में यह आंकड़ा 12,437 करोड़ था। यहां ये समझ लीजिए कि नोटों की संख्या बताई जा रही है, उनका मूल्य इससे कहीं ज्यादा होता है। 2020 के अंत में चलन में शामिल 2000 रुपए के मूल्य वर्ग वाले नोटों की संख्या 274 करोड़ रुपए थी। यह आंकड़ा चलन में कुल करेंसी नोटों की संख्या का 2.4% था। इसके बाद मार्च 2021 तक चलन में शामिल 2000 के नोटों की संख्या घटकर 245 करोड़ या केवल 2% रह गई। पिछले वित्त वर्ष के अंत में यह आंकड़ा 214 करोड़ था या 1.6% तक गिर गया था। फिर बता दें आपको, ये आंकड़े नंबर यानी संख्या के लिहाज से हैं। अगर नोटों के वैल्यू की बात करेंगे तो मार्च 2020 में 2000 रुपए के नोट का कुल मूल्य सभी मूल्य वर्ग के नोटों के कुल मूल्य का 22.6% था। मार्च 2021 में यह आंकड़ा घटकर 17.3% और मार्च 2022 में 13.8% रह गया। यानी लगातार 2000 के नोट बाजार से लापता होते जा रहे हैं। इसके उलट बाजार में 500 के नोट बढ़ते जा रहे हैं। आरबीआई के मुताबिक इस साल मार्च के अंत में 500 रुपए के नोटों की संख्या बढ़कर 4,554.68 करोड़ रुपए हो गई है, जो एक साल में पहले इसी दौरान 3,867.90 करोड़ थी। 2000 के नोटों के लापता होने और 500 के नोटों के बढ़ने के कारण सरकार की मंशा धीरे धीरे 2000 के नोटों को चलन से बाहर करना भी है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि आगे चलकर कभी भी सरकार एक झटके में 2000 के नोटों को हटाने का फैसला कर सकती है। यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। उसके बदले में 500 के नोट लेने होंगे, उसी तरह से एक बार फिर नोटों को बदलना होगा। आतंकवादी, तस्कर और रिश्वतखोर आमतौर पर 2000 के नोटों में डील करते हैं। आपने देखा होगा पिछले काफी समय बहुत सारे छापे पड़े, पश्चिम बंगाल में पड़ा, अंकिता के छापे पड़ा, 2000 के नोट बड़ी संख्या में आपको दिखाई दिए। जब भी कोई बड़ा करप्शन का केस पकड़ा गया नोटों का, उसमें 2000 के नोटों की बड़ी संख्या दिखाई दी। तो जाहिर तौर पर 2000 रुपए के नोट जा कहाँ रहे थे? ये बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने यहाँ संभाल के रखते थे, जिसको करप्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जो रिश्वतखोर थे वो जो डील है वो 2000 रुपए के नोटों में ही करते थे, इसलिए सारी खपत कहीं न कहीं वहां भी जा रही थी। इसको भी रोकना सरकार का एक बहुत बड़ा काम है। रिश्वतखोर आमतौर पर 2000 के नोटों में डील करते हैं। इसका कारण यह है कि कम जगह में बड़ा अमाउंट कैरी हो जाता है। इस सुविधा को सरकार अब धीरे धीरे
खत्म करना चाहती है ताकि करप्शन में कमी आ सके। इसके अलावा बाजार में बड़ी संख्या में 2000 के नोटों की नकली खेप भी लॉन्च की गई है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के सरपरस्त भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए नकली करेंसी प्लांट करते रहते हैं। ये नकली करेंसी आप तक भी पहुंच सकती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि असली और नकली करेंसी में क्या अंतर होता है। रिजर्व बैंक ने असली नकली के बीच बड़े सारे अंतर बताए हैं, उसे समझ लीजिए। आगे हम इसकी पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। रिजर्व बैंक की एक चेतावनी ने बाजार के होश उड़ा दिए हैं। रिजर्व बैंक ने साल 2021-22 के लिए अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि 500 रुपये और 2000 रुपये के नकली नोटों में भारी उछाल आया है। बाजार में 500 रुपये के चल रहे नोटों में करीब आधे नकली हैं। इसी तरह से 2000 रुपये के नोटों में भी 1/4 नकली हैं। इसलिए जब भी आपको 500 रुपये का नकली नोट मिले तो ऐसे जांच कर सकते हैं। आरबीआई ने नोट की पहचान करने के लिए 17 पहचान चिन्ह जारी किए हैं। इन चिन्हों को देखकर आप भी 500 रुपये या 2000 रुपये के असली और नकली नोट की पहचान कर सकते हैं। इसमें फ़र्क बेहद मामूली होता है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो पहचान आसानी से हो जाएगी। रिजर्व बैंक के मुताबिक असली नोट किसी लाइट के सामने रखेंगे तो इस जगह पर 500 लिखा हुआ दिखेगा। आँख के सामने 45 डिग्री के एंगल से नोट रखने पर 500 लिखा हुआ दिखाई देगा। देवनागरी लिपि में 500 लिखा होगा। महात्मा गांधी की तस्वीर को एकदम बीच में दिखाया गया है असली नोट में। इसी तरह भारत और इंडिया यानी अंग्रेज़ी में के लेटर्स लिखे दिखेंगे। नोट को थोड़ा मोड़ेंगे तो सिक्योरिटी थ्रेड के कलर का रंग हरा से नीले में बदलता हुआ दिखाई देगा। पुराने नोट की तुलना में गवर्नर के दस्तखत, गारंटी क्लॉज, प्रॉमिस क्लॉज और आरबीआई का लोगो दाहिनी तरफ शिफ्ट हो गया है। असली नोट में महात्मा गांधी की पिक्चर है और इलेक्ट्रोटाइप वाटर मार्क्स दिखाई देगा। यहाँ लिखे नंबर 500 का रंग बदलता है, इसका रंग हरा से नीला हो जाता है। ऊपर में लेफ्ट साइड और नीचे में राइट साइड नंबर बाएं से दाएं की तरफ बड़े होते दिखेंगे। दाहिनी तरफ गोल बॉक्स जिसमें 500 लिखा है, राइट और लेफ्ट साइड की तरफ 5 ब्लीड लाइंस हैं और अशोक स्तंभ के प्रतीक महात्मा गांधी की पिक्चर जो रफली प्रिंट की गई है। दाहिनी तरफ अशोक स्तंभ है। स्लोगन के साथ स्वच्छ भारत का लोगो भी प्रिंट है। देवनागरी में 500 छपा हुआ है यानी प्रिंट है। इसी तरह नोट की छपाई का साल लिखा हुआ है। बीच में लैंग्वेज पैनल है। भारतीय ध्वज के साथ लाल किले की तस्वीर लगी है। तो ये असली नोट की पहचान है। अगर कोई आपको नकली नोट देता है और उसमें ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आप एक बार समझ जाइए कि नोट असली है कि नकली है। उसकी पहचान कराइए किसी से, उसके बाद ही उसको स्वीकार कीजिए।